क्या गौरी खुद को बचाने में होगी कामयाब? विवान ने गौरी को जंजीरों से जकड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के इस एपिसोड में विवान गौरी को जंजीरों से बांधता है और उसे पूंछ वापस ले लेता है। गौरी खुद को गुफाओं में अंदर पाती है। कहाँ जामिनी उसे चिंता न करने के लिए कहती है, उसे आश्वासन देता है कि वह जो पुनर्जन्म लेगी, लेकिन उसके लिए उसे विवान के खून की बूंदों की ज़रूरत है। बाद में गौरी घर में जागती है। अर्जुन परिवार को गौरी की हालत दिखाने के लिए इकट्ठा करता है। वीना गौरी से भिड़ जाती है, उस पर विश्वासघात और पूंछ चुराने का आरोप लगाती है। रश्मि कठोरता से उस जानना चाहती है कि मूर्ति कहाँ है, जबकि महेश उसे शांति से बात करने की कोशिश करता है। विवान आरोपों को रोकता है, यह समझाते हुए कि गौरी कामनी के प्रभाव में है। जैसे ही अन्य थे वे उन्हें याद दिलाता है कि किसी को भी उसके साथ बुरा दुर्व्यवहार करना नहीं चाहिए। गौरी विवान से कहती है कि मूर्ति उसकी पहुंच से बाहर है, जो रश्मि को परेशान करती है। जैसे ही रश्मि नाटक करना शुरू करती है, विवान हस्तक्षेप करता है और गौरी की रक्षा करता है। सभी को उसके पीछे बलिदान की याद दिलाता है, कैसे उसने कई बार कामनी को हमारे हराने में मदद की। अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर वह उसकी वर्तमान स्थिति की जिम्मेदारी लेता है और पूछता है कि उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। फिर वह वो सभी को जानने के लिए कहता है कि स्थिति को संभालने का वादा करता है। अर्जुन परिवार को ले जाता है। इस बीच से हर्ष की रक्षा करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसका पति हर्ष को जंगल में खींच ले जाता है। हर्ष उस पर विश्वासघात का आरोप लगाता है और उसके इरादों पर सवाल उठाता है। सिया का पति सिया की कमजोरी जानना चाहता है और उसका इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। हर्ष उसे उससे दूर रहने की चेतावनी देता है, लेकिन जब उसका मुंह धक्का होता है तो चुप चुप हो जाता है। जैसे ही सिया उसे ढूंढना शुरू करती है, हर्ष संयमित रहता है। बाद में हर्ष गौरी को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि वह भी दृढ़ है और उसे अपने असली रूप में लौटने का आग्रह करता है। विवान गौरी से कामनी के नियंत्रण से लड़ने और अपने सामान्य रूप से वापस आने की विनती करता है। गौरी दृढ़ रहती है, कुछ भी बताने से इनकार करती है। विवान कहता है कि वह उसे मूर्ति या कामनी की परवाह नहीं है, बस चाहता है कि वह सुरक्षित रहे और उसके साथ रहे। गौरी पास में एक कौवा देखती है और अपना मन बदल लेती है। कामनी का भरोसा बनाए रखने का फैसला करती है। वह विवान से कहती है कि वह उससे और उसके परिवार से नफरत करती है, उसकी गौरी होने से इनकार करती है और उसे चेतावनी देती है कि कामनी 1 घंटे के भीतर जाग जाएगी। वह उसे भगाने के लिए कहती है, लेकिन विवान अपने परिवार या उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। वह मूर्ति को खोजने में, नष्ट करने और उसे वापस लाने का वादा करता है। गौरी पर कौवा नज़र रखते हैं और वह कामनी से उसे मुक्त करने की चेतावनी और विनती करती है। इस बीच विवान अपने परिवार को सूचित करता है कि वह मूर्ति को खोजने के लिए करीब है। अचानक रोशनी टिमटिमाने लगती है और दादी चेतावनी देती है कि कामनी फिर से अपना खेल शुरू कर रही है। विवान अर्जुन को गौरी पर नज़र रखने का निर्देश देता है और जंजीरों को आवाज़ सुनकर परिवार उसका पीछा करता है और एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है। विवान उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि वे किसी अलौकिक जादू से प्रभाव में हो सकते हैं। एक काली छाया आती है, लेकिन दादी उसे पवित्र जल से दूर कर देती है। परिवार को पता चलता है कि गौरी गायब है। अर्जुन उसकी तलाश में जाता है, जबकि विवान मूर्ति की तलाश जारी रखता है। सिया हर्ष के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसका पति झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। जैसे ही वह हर्ष की ओर बढ़ती है, वह उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वह हंस जाती है। इस बीच गौरी एक मंदिर में छिप जाती है। विवान की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। उसे डर है कि अगर मूर्ति नष्ट हो गई तो विवान अपनी जान गंवा सकता है। वह देवी से विवान और उसके परिवार की रक्षा करने और लड़ाई को समाप्त करने की विनती करती है। विवान एक बोतल से छुप पूछ लेती है और उससे लड़ने लगती है। प्रथम वंशी को लगता है कि ऋषवा को उसकी शक्तियों का पता चल गया जाएगा। गौरी ईश्वरीय मदद की उम्मीद से
प्रार्थना करना जारी रखती है। इस बीच सिया का पति उसे पकड़ लेता है और हर्ष सिया को नहीं जानने देता। सिया ने यह पुष्टि करने के लिए कहती है कि क्या वह आदमी वास्तव में उसका पति है। सिया चुपचाप स्वीकार करती है कि वह उससे विवाहित है। जैसे ही विमान उड़ती हुई कामनी की ओर बढ़ते हुए देखता है, एक पक्षी गौरी को संकेत देता है कि फिर पक्षी उसे दूर ले जाता है, यह दिखाते हुए कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रह सकती हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। जी हाँ दोस्तों, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो गया है और कहानी में बहुत ही जल्द आगे नया मोड़ आने वाला है। इसीलिए आप हमारे साथ